नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी के शिवालयों में भक्तों में काफी उत्साह दिखा। महानदी में सुबह से ही कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में शामिल हुए। महानदी से जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया, जिसके बाद 8 किलोमीटर की पदयात्रा कर शहर के प्रमुख मार्गों से शिव मंदिरों में जल चढ़ाया गया। दरअसल सावन मास के पहले सोमवार को धमतरी जिले के महानदी रुद्रेश्वर घाट में सुबह से ही कांवड़ यात्रियों की उत्साह देखते ही बन रही थी। रुद्रेश्वर घाट में स्नान करने के बाद कांवड़ यात्रियों ने जल लेकर पहले महानदी किनारे विराजमान रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर जल अर्पित किया। इसके बाद बोल बम कांवड़िया के द्वारा महानदी तट पर गंगा आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की भीड़ रही। वहीं भक्तों की लंबी लाइन लगाकर कई घंटे इंतजार के बाद रुद्रेश्वर महादेव को जल अर्पित किया। सुख समृद्धि की कामना की गई। गंगा आरती के बाद कांवड़ यात्रा निकल पड़ी और रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बुढ़ेश्वर मंदिर पहुंची। कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों में आने वाले शिवालयों में कांवड़ियों ने द्वारा जल अर्पित किया गया और रास्ते भर बोल बम के नारे के साथ चलते रहे। इधर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महापौर रामू रोहरा द्वारा भक्तों को वितरण किया गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। चलिए भाई, चलिए बाल्टी और झिल्ली निकलवा के भेजना यहाँ। भगवान भाई कहाँ से भेजूँ मैं यहाँ? चलिए अम्मा, चलिए आप लोग। चलिए भैया, भैया चलिए, भैया चलिए, आइए आइए, चलिए 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 चलिए।
बोलबम कांवरियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सावन से पहले सोमवार को भक्तों में उत्साह, उमंग, आस्था और श्रद्धा देखने को मिली और रुद्रेश्वर महादेव घाट में जल अर्पित किया गया और उसके बाद 8 किलोमीटर तक पदयात्रा कर बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर जल अर्पित किया गया। बताया गया कि शहर के आने वाले सभी मुख्य शिवालयों में बोलबम कांवरियों के द्वारा जल अर्पित करते हैं, जिसके बाद बोलबम कांवरिया आगे बढ़ती है। बताया गया कि जल लेकर निकलने से पहले महानदी में गंगा आरती भी की जाती है, जो कि कई वर्षों से चली आ रही है और सभी के मुंह में एक ही नारा है, बोलबम। कांवरियों ने बताया कि भोले बाबा को जल अर्पित करने के बाद एक मनोकामना किया गया है कि भगवान पूरे प्रदेश को सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का लाभ हो और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह सभी ठीक हो जाएं। रुद्रेश्वर महादेव सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में रुद्रेश्वर महादेव में सावन के प्रत्येक सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ लगती है, जिसको लेकर रुद्रेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं को बारी बारी से रुद्रेश्वर महादेव दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है। बताया गया कि हर दिन अलग अलग श्रृंगार भगवान रुद्रेश्वर महादेव का किया जाता है और दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। रुद्रेश्वर महादेव और श्री बुढ़ेश्वर महादेव की जय। 33वां वर्ष है। हम बाबा के चरणों में जो कांवर यात्रा बोलबम कांवरिया संघ की तरफ से चल रही है और लगभग 30वां वर्ष है जो 1 महीने की शिव महापुराण की कथा श्री किले के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर इतवारी बाजार में हो रही है। उसी अवसर पर आज पहला सावन का सोमवार है, तो आप देख रहे हैं हमारे भाई, माता, बहन, बच्चे, बूढ़े और जवान सब कांवरिये बाबा के चरणों में जल अर्पण करके कांवर लेके श्री बुढ़ेश्वर महादेव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। महानदी से जल लेके हम लोग महानदी से जल लेके शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर इतवारी बाजार जाएंगे। गंगा आरती भी किया गया आपके द्वारा? जी, हमारे टीम श्री बोलबम कांवरिया कल्याण संघ के द्वारा विगत लगभग 15 साल से गंगा आरती का भी आयोजन सुबह किया जा रहा है। उसमें भी आप देख रहे हैं सब माताएं बहनें, पूरे शहरवासी बहुत हृदय से सम्मिलित होते हैं। हमारे मित्र महापौर रामू रोहरा जी भी प्रतिवर्ष पहुंचते हैं, इस बार भी सम्मिलित हुए हैं। उत्साह आप देख रहे हैं, सुबह 3 बजे से मेला लगा पड़ा है रुद्रेश्वर घाट में। सभी वर्ग, सभी समाज के लोग आए हैं। बोल बम, सबके मुख में एक ही नारा है, बोल बम, बोल बम, बोल बम। सुबह से सेवादारी लोग, नाग परिवार, विनोद कैटरिंग वाले, सभी लोग प्रसाद, सभी समाज वाले लोग प्रसाद, चाय, जैसे जैसे जिसकी सेवा हो रही है सेवा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं पूरा रुद्रेश्वर घाट पूरा काशी विश्वनाथ का घाट हो गया है। ये 8 किलोमीटर लगभग हो जाता है पूरा नगर भ्रमण करते हुए। और आप देख रहे हैं बच्चे से बूढ़े तक के सभी के मुख में एक ही नाम, बोल बम, बोल बम, बोल। देखिए, अभी हम लोग रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से महानदी से जल लेकर भोलेनाथ बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर को जल अर्पण करेंगे और भोले बाबा जी से एक ही प्रार्थना करेंगे कि पूरे प्रदेश, पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का लाभ हो। और जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी बाढ़, आपदा और ये सब दिक्कतें हो रही है देश के अंदर और बस्तर क्षेत्र में, उससे लोगों को शांति मिले और बहुत ही अच्छे तरीके से किसानों का फसल हो और सुख, समृद्धि, शांति पूरे वातावरण में फैले। देखिए, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यहाँ से 1 लोटा जल भोले बाबा को अर्पण करेंगे आप, और आपकी सुख, जितने भी दुख हैं उनका निवारण होगा और सुख समृद्धि आपके जीवन में। देखिए, रुद्री मंदिर समिति निजी न्यास है। यहाँ पे विगत 60 वर्षों से अखंड रामायण का पाठ चलता है, जिसमें शहर आसपास के सैकड़ों व्यक्ति भाग लेते हैं। रात रुकते हैं, दिन भर निःशुल्क सेवा देते हैं। मंदिर मालिकों की ओर से, न्यासियों की ओर से सबके लिए भरपूर खाने पीने, रहने, सोने, हर चीज़, नाश्ता वास्ता सारी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाती है। और भगवान के भोग, भगवान की आरती, भगवान का श्रृंगार, सारी व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट की ओर से होती है। सिर्फ हम भक्तगण उनका सहयोग करते हैं और उनका अथक सेवा या सहयोग हम लोगों को जो मिलता है, उसके कारण इस मंदिर से भाव से हम लोग जुड़ चुके हैं। और कई ऐसे भक्त हैं
जो निस्वार्थ यहाँ सेवा देते हैं और यहाँ की सारी आवश्यकताओं को ट्रस्ट पूरा करती है। यहाँ तो ऐसा भी होता है, दूर दूर से अगर जो व्यक्ति आते हैं रुद्रेश्वर जी को जल चढ़ाने 100 किलोमीटर में, अगर वो लगता है उनको, तो उनके खाने की भी व्यवस्था लगभग मंदिर की ओर से कर दी जाती है और रुकने ठहरने की सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि रुद्रेश्वर महादेव के प्रांगण में सभी भक्त उपस्थित होते हैं। तट पर गंगा आरती की गई। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि 33 सालों से बोलबम कांवरिया संघ के द्वारा कांवर यात्रा निकाली जा रही है। बताया गया कि उनके द्वारा हर वर्ष रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाता है। रुद्राक्ष और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। लोग अपने गले में रुद्राक्ष का धारण करते हैं, अपने पास रखें ताकि लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। पंडित हरिशरण वैष्णव ने बताया कि सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की अपार महिमा है। अगर भक्तों को सोया हुआ भाग्य जगाना है तो साल में एक बार सावन सोमवार आता है और भगवान भोलेनाथ का भंडार खुला रहता है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचने की देरी है, देने में देरी नहीं है। पंडित हरिशरण ने बताया कि भगवान भोलेनाथ जैसा दयालु कोई नहीं है। रुद्रेश्वर महादेव के इस प्रांगण में हम सभी आज उपस्थित हुए हैं। गंगा मैया की आरती हुई है और अभी भगवान भोलेनाथ की रुद्रेश्वर महादेव की आरती हो रही है। 33 साल लगभग हो गए बोलबम कांवरिया संघ को यहाँ से कांवड़ यात्रा निकालते हुए और आज भी ये यात्रा निकल चुकी है। सभी की मनोकामना पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण है। यहाँ गंगा मैया से जल लेकर 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। हर वर्ष की भांति लोग यहाँ आए और ये प्रथम मास है। मैं सबसे पहले सावन मास की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पिछली बार आया था तो मैंने भगवान भोलेनाथ से बोला था कि मांगा था कि रुद्रेश्वर महादेव कॉरिडोर यहाँ बने। वो मुझे लगता है लगभग पूर्ण होने वाला है और आज मैं भगवान भोलेनाथ से यही मनोकामना करूँगा कि धमतरी की जनता के सारे लोगों के, धमतरी के लोगों का मनोकामना पूर्ण हो। यही आज मेरी मनोकामना है। आज यहाँ रुद्राक्ष वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है, रुद्राक्ष बांटा जा रहा है। रुद्राक्ष और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लोग अपने गले में रुद्राक्ष का धारण करें, अपने पास रखें ताकि लोगों की मनोकामना पूर्ण हो सके। कितनी आस्था दिख रही है भक्तों में? देखिए, आज इस समय में जहाँ सनातनी विरोधी लोग घूम रहे हैं, ऐसा प्रपंच कर रहे हैं, भगवानों को मान नहीं रहे हैं, ऐसे समय में हमारी आस्था श्रद्धा यहाँ देखने को मिल रही है। आज भी सनातनी यहाँ उपस्थित है और सनातन जिंदा रहेगा और आगे भी रहेगा। श्रावण सोमवार का आज प्रथम सोमवार है और रुद्रेश्वर महादेव गंगा मैया के तट में अपार जनसमूह, कम से कम आज ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5000 लोगों की जनसंख्या रही होगी। उमंग बहुत ज़्यादा है, खास करके युवा वर्गों में, बेटियों में, नौजवान साथियों में अपने संस्कृति के प्रति, धर्मों के प्रति एक जुनून, एक जागरूकता आई है और ये बात शुभ संकेत कर रहा है हम लोगों को। इसको देख करके लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है, धार्मिक जागृति आई है और सब चाहते हैं भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, भारत में, समाज में सुख शांति हो, विश्व में सुख शांति हो। सबका एक ही मकसद है, भगवान में जो जला अर्पण करते हैं तो एक ही भाव लेकर के कर रहे हैं कि भगवान विश्व में विश्व बंधुत्व का प्रभाव हो, लोग आपसी राग देश से ऊपर उठ करके और जिए और जीने दें एक दूसरे को। इसी भाव में जल अर्पण कर रहे हैं। विश्व में शांति कायम हो, विप्लव जो आया है ये समाप्त हो, भाईचारे की भावना बढ़े और इसी कामना के साथ में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज बहुत सुंदर रहा आज का कार्यक्रम और अगले 3 सोमवार को और रुद्रेश्वर भगवान के चरणों में विशाल भीड़ होगी। सबसे आग्रह है कि आप कम से कम 1 सोमवार को जरूर सम्मिलित हो इस कार्यक्रम में और गंगा मैया में स्नान करके भगवान रुद्रेश्वर महादेव में जलार्पण करें, साथ साथ बुढ़ेश्वर मंदिर में और पहुंच करके वहाँ भी जलार्पण करें। और शिव पुराण की कथा, इस बार राम कथा भी हो रही है 3 बजे से 6 बजे तक, उसमें भी पूरे नगरवासी और भक्तजन सम्मिलित हों, ये शुभकामना। अपार महिमा है, अपार, जिनको अपना सोया हुआ भाग्य जगाना है। सावन एक बार आता है साल में और भगवान शंकर का भंडार खुला रहता है। बस पहुंचने की देरी है, देने में देरी नहीं है। जिसको अपनी झोली भरनी है भगवान शंकर के दरबार में आए। हम तो बार बार कहते हैं, हर बार कहते आ रहे हैं, भगवान शंकर जैसा दयालु उदार दुनिया में कोई है नहीं। ऐसे विचित्र देवता है जो मांगने वाले को ज्यादा पसंद करते हैं, बाकी देवता तो नाराज हो जाएंगे।
ये बहुत मांगता है आया करके, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं जिसको जितना मांगना है मेरे दरबार में आओ, और जो जितना मांगता है भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं अपनी कथाओं में अक्सर कहा करता हूँ कि अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, फिर भी शिव पवित्र परम पवित्र कहलाते हैं। बिठाए रहते हैं गिरजा को गोदी में, फिर भी परम सिद्ध कहलाते हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, फिर भी महादानी कहलाते हैं। दिखने में भयंकर, नाम शिव शंकर, नाश करते हैं दुनिया का, पर विश्वनाथ कहलाते हैं। ऐसे विश्वनाथ के चरणों में आकर के कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता। भगवान सबको सनाथ करने वाले हैं। ऐसी भगवान विश्वनाथ के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि भारत उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़े, भारत में शांति हो, धर्म की स्थापना हो, गौ माता की रक्षा हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, और भारत विश्व गुरु के पद पर पहुंचे। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ हम सबको सावन महीने की बधाई देते हैं। जय श्री। तो ये था हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।